काश मैं उस दिन भास्कर को रोक पाती तो इसने डॉक्टर रेड्डी का मर्डर नहीं किया होता। हुआ? तुम भी? हुआ मैंने नहीं मारा है उस डॉक्टर रेड्डी को, खुद सूर्याना ने मारा है। That's it. तुम पागल हो गया है क्या भास्कर? पागल वो नहीं, तुम सब जो सूर्या सर को मुर्दा समझे। मैं वेट्टियार उनके फैन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। आप जो भी हो प्लीज सिट डाउन देयर। अन्ना इज इमोर्टल, ही इज अलाइव। इंस्पेक्टर इनको बाहर निकालो। Those who wish me bad, I wish them death. Apriya. आज भी सूर्या किरण की फिल्म देखकर वही मजा आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर रेड्डी, सूर्या द लास्ट एक्शन हीरो? एक्शन हीरो? सूर्य किरण अपना एक्शन खुद नहीं करता, स्टंटमैन करता। मेरे लेटेस्ट बुक पढ़ो, इसमें मैंने सुपरस्टार को एक्सपोज किए हैं। फेमस फिल्म क्रिटिक एंड बायोग्राफर डॉक्टर हेमंत रेड्डी की ये लेटेस्ट बुक सूर्या किरण, सुपर हीरो या सुपर जीरो। इसमें इन्होंने साउथ के मरहूम सुपरस्टार सूर्या किरण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सब सच है, उसका अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, उसका ड्रग हैबिट, उसका अफेयर्स, सब सच है। लेकिन ये थोड़ा एक तरफा नहीं लगता है, खास तौर से जब सूर्य किरण अपना पक्ष रखने के लिए जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो भी मैं ये बुक लिखते। और उनके फैन से नहीं डरते हो? उनके फैन तो समझते हैं कि वो मरे ही नहीं है, जिंदा है, कहीं छिपे हुए हैं। लोगों का यही अंधा विश्वास एक आम एक्टर को सुपरस्टार बना देता, गॉड बना देता। सूर्य किरण इज डेड। जब उसने हॉस्पिटल में आखिरी सांस लिए थे, मैं उस कमरे में थे। I saw him die. चलिए अच्छा है कि वो जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होते तो अगला शिकार अपने फ्लाइंग किक एक्शन के लिए आप ही को बनाते। इस बुक को पढ़ के
इतनी रात को कौन हो सकता? सूर्य किरण? नहीं, ये नहीं हो सकता। सूर्य किरण, तुम तो मर चुके हो। ये कैसे? 4 साल पहले मैं तुम्हारे फ्यूनरल में गए थे। सूर्य किरण, मुझे माफ कर। सूर्य किरण, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी किताब लिख देंगे जो तुम्हारे नाम को क्लियर कर देंगे। बड़ी विचित्र बात है ये सब। सब ये खबर पढ़ी तूने? विचित्र बात है, हफ्ते भर पहले ही इस लेखक ने हेमंत रेड्डी साउथ के स्वर्गीय सुपरस्टार सूर्य किरण उर्फ जमाल बख्श के बारे में एक विवाद भरी किताब लिखी थी। हफ्ते भर बाद इसे मार दिया गया। इट्स ऑड। अब सब अच्छा बोलो। कम ऑन वरुण, केक कटिंग टाइम। मिसेस ब्लिमोरे, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसकी जरूरत तो है ना वरुण, ये तो बर्थडे बॉय है। कट द केक। कम ऑन नाउ बर्थडे बॉय, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए केक लाया। चल भाव मत का, केक कट। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Shefu's boy, happy birthday. I'll take the whole piece. And I want a large piece on a plate with spoon. Yes, your highness. यार तू शेफाली को साथ में ले आया होता, इस बहाने हम मिल तो लेते उससे। सब मिलवाऊंगा बहुत जल्द। वैसे प्यारी घड़ी दी उसने तुझे तोहफे में। सब आपको कैसे पता कि ये घड़ी मुझे शेफाली ने गिफ्ट दी है? अब जब से तू ऑफिस में आया है, घड़ी को ताके जा रहा है, उसे चमकाए जा रहा है। ऑब्वियस ना, तेरा बर्थडे गिफ्ट है फ्रॉम अ लव्ड वन। आप डिटेक्टिव हो या लॉयर, मैं आज तक नहीं समझ पाया। सर, इसलिए चेन्नई से इतना दूर से मैं आपके पास आया हूँ भास्कर अन्ना का केस लेकर। चेन्नई से वहां तक तो पहुंच गए, वहां से इस कुर्सी पर भी आ जाइए। माइसेल्फ शेखरन। सर, बड़ा टॉलीवुड में एक छोटा सा प्रोड्यूसर है मैं। छोटा फिल्म बनाता है सर, लेकिन अभी मेरा फिल्म में टोटल ब्रेक, क्योंकि मेरा हीरो भास्कर पुलिस अरेस्ट फॉर मर्डर ऑफ डॉक्टर रेड्डी। यही केस? जी, फॉर मर्डर ऑफ डॉक्टर रेड्डी। आपकी बातों से तो स्पष्ट है कि आप नहीं मानते कि भास्कर ने यह हत्या की है। मैं अपना भगवान सुपरस्टार सूर्य किरण का कसम खाता है सर, भास्कर इज इनोसेंट। आप कुछ भी करके उसको बचाओ सर। वरुण, मैं भी तुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूं। 2 nights 3 days इन चेन्नई। जी, मैं केडी पाठक, मुंबई से आपका वकील। 8 साल का था मैं, तब से मैं मेरे सूर्य आना को कॉपी करता हुआ आ रहा हूँ। मेरा लुक, मेरी स्टाइल, मेरा सब कुछ मेरे सूर्य आना की बदौलत है। सूर्य आना। जी, वो लेखक हेमंत रेड्डी जिसने आपके सूर्य आना के बारे में लिखा था, उसकी बात मत करो आप। सुपर विलेन था वो, सुपर विलेन।
उसे क्या लगा कि मेरे सूर्याना के बारे में वो कुछ भी छापेगा और बच जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपने नहीं मारा उसे। गुरु और शिष्य का एक्शन और रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता। What my boss do, I do the same. जरा स्पष्ट रूप से समझाएंगे? उस रेडी को मेरे सूर्याना ने ही मारा है, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे अन्ना को बचाने के लिए अगर मुझे सजा भी हो जाए तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। आपकी इस भावना की कदर करता हूं मैं। आपके गुरु और आप में एक छोटा सा फर्क नजर आया मुझे। उनकी मूछें हैं, आपकी मीसे हैंगे पोइची। कुर्बान कर दी मैंने अपनी मूछें, मेरे अन्ना के लिए कुर्बान कर दी। क्या बात है, वेल डन। लड़कत है। अब हम चलते हैं, अदालत में मिलते हैं। अन्ना, we'll continue. Your Honor, I have to say this. दूर से क्या, पास से भी इन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि सूर्या सर जिंदा होकर लौटा है। जिंदा होके मीनी? याना, सूर्याना कभी मरा ही नहीं था। उनका फैन क्लब का एक भी मेंबर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सूर्याना इस दुनिया में नहीं है। मैम, आप तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। I know very well. 5 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो राजनीति में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए जिन्होंने उनको बहुत सारी कंट्रोवर्सी में घेर कर रखा, राइट? All lie stories, my lord. But then after that he decided कि अपनी सुपर फिल्म इनविजिबल आयंगर के सुपर हीरो की तरह एक दिन वो दुनिया से गायब हो जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे और सारे दुश्मनों का पर्दाफाश करेंगे। हाँ? झूठ का अंत और सत्य की विजय। और यही किया उन्होंने, यही किया। उन्होंने अपनी डेथ का गलत र्यूमर फैलाया ताकि लोगों को यह लगे कि सूर्याना इज नो मोर, जबकि आज भी सूर्याना इस दुनिया में है। He is still alive. और आपको लगता है कि उन्होंने मिस्टर भास्कर को मर्डर किया? या उन्होंने ही डॉक्टर रेड्डी को मारा है, और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद उनको वहां देखा था। किधर देखा? टीवी पे? टीवी पे नहीं, डॉक्टर रेड्डी का घर पे। कीप योर वॉल्यूम लो। ये आपका फिल्म का सेट नहीं है। दिस इज योर कोर्ट रूम। यू कैन बी हेल्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उस रात आप डॉक्टर रेड्डी के घर पे क्या कर रहे थे? याना, मैं उस डॉक्टर रेड्डी को सबक सिखाने गया था, क्योंकि उसने मेरे गॉडफादर मेरे सूर्याना पर झूठ से भरा हुआ बुक लिखा था उसके लिए। डॉक्टर रेड्डी, बाहर निकल। तुझे क्या लगा कि तू मेरे सूर्याना के बारे में कुछ भी लिखेगा और बच जाएगा? नहीं डॉक्टर रेड्डी, आज मैं तेरा फुल एंड फाइनल करने आया है। यू आर फिनिश्ड। है रेड्डी, चैन की नींद सो रहा है तू। उठ जा, तेरा हमेशा का सोने का टाइम आ गया है। उठ। सूर्याना, 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 सूर्याना।
अन्ना 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 मेरा मुर्गन अन्ना सूर्याना। और फिर मैं वहां से घर चला गया। और 2 घंटे बाद पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया। Obviously, because you are such a super smart person. आपने बड़े स्मार्टली अपना मोटरसाइकिल डॉक्टर रेड्डी के घर के सामने लाइट के नीचे पार्क कर दिया जहां 10 लोग उसका नंबर नोट कर सके। एंड यू आर वेरी वेरी स्मार्ट। हाँ मत से ये आपका ये गॉगल भी वहीं छोड़ दिए। My cooling glasses. Yes, your cooling glasses. और यही नहीं, उनके घर के अंदर अपना जूता और हाथ का निशान भी छोड़ दिए। I tell you, Mr. Bhaskar, you're such a unnadi kism of a killer. But you are a killer. A पागल फनाटिक किलर जिसने अपने आइडल के लिए एक बेचारे राइटर का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है उसे। उसे सूर्या अन्ना ने मारा है। और सही मारा है उस झूठा को। उसने अपने फायदे के लिए सूर्या अन्ना का कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। Keep your volume low. अरे शांति शांति वैजंती जी, कहाँ आप लड़ रही हैं अदालत में? भाई भास्कर, जरा अभियोग पक्ष महोदया को बताओ कि तुम डॉक्टर रेड्डी के घर गए थे उन्हें धमकाने के लिए, उन्हें मारने के लिए नहीं, बताओ ना। हाँ केडी सर, मैं उसे मारने नहीं किया था, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे मार भी डालता। हाँ लेकिन मारा नहीं ना तुमने। चाकू लेकर गया था मिस्टर पाठक। ऑब्वियसली अपना हैप्पी बर्थडे का केक तो नहीं काटेगा उसके साथ। अब चाकू लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर रेड्डी की हत्या चाकू से नहीं, इस नानचक से हुई। अब ये बताइए कि अगर ये चाकू लेकर गया था डॉक्टर रेड्डी की हत्या करने, तो नानचक से डॉक्टर रेड्डी की हत्या क्यों करेगा? बैकअप प्लान। ये जरूरी तो नहीं कि कोई किलर एक ही हथियार लेकर जाए अपने साथ। भास्कर, क्या तुम ये नानचक अपने साथ लेकर गए थे? नहीं। एक मिनट। मुर्गन, केडी सर, ये तो वही नंचक है। कौन सा नानचक? जो सूर्या अन्ना ने अपनी फिल्म फायर किंग में इस्तेमाल किया था। केडी सर, वो फिल्म मैंने कम से कम 50 बार देखी है। कि वही नंचक है। हाँ माय लॉर्ड, 50 बार देखी है ऑनर। He is right, Your Honor. ये नानचक सूर्या सर का ही है और इस पर उनकी उंगलियों के निशान भी है। ऑर्डर। But I'm sure इसके पीछे भी कोई थियरी है, कोई जवाब है इसके पीछे। Come on, everybody. सूर्या सर की मौत 4 साल पहले हो चुकी है। उनकी बॉडी को एक ग्रैंड फ्यूनरल प्रोसेशन में मरीना रोड के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। तो फिर ये बताइए हमें वैजंती जी कि इस पर सूर्य किरण जी की उंगलियों के निशान कैसे आए अब, जबकि उनका देहांत, उनका स्वर्गवास 4 साल पहले हो गया? ये नानचक पहले से ही उसके पास होगा। He is a fan after all. इसने कहीं से उठा लिया होगा। Lots of theories. एक थियरी और भी है जो हमें डॉक्टर रेड्डी से ही मिली है। उनके नाखून में गड़े हुए ये बाल। किसका है ये बाल? और क्या इस बाल का डीएनए जांच कराया गया है? सर, अभी रिपोर्ट रेडी नहीं हुई है, चेकिंग चल रही है। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि ये बाल मिस्टर भास्कर का ही है।
और रिपोर्ट आने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये किलर है। वेरी फनी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मर्डर मैंने किया है तो चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पे। I'll be proud. पर मेरी ये बात मान लीजिए, सूर्याना इज स्टिल अलाइव। वो वापस लौट आया है अपना बदला लेने। कब्र से सिर्फ भूत लौट के आते हैं मिस्टर भास्कर, जिंदा इंसान नहीं। और जहाँ तक कि मुझे पता है डॉक्टर रेड्डी का मर्डर एक जिंदा इंसान ने किया, भूत ने नहीं। और मैं भी किसी भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इंसान की ही बात कर रहा हूँ। माय बॉस इज अलाइव। इनफ। आपके बॉस अलाइव है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा केस बहुत जल्दी डेड होने वाला है। मिलॉर्ड, माय फर्स्ट विटनेस अगेंस्ट मिस्टर भास्कर, प्रोड्यूसर शेखरन। मिस्टर शेखरन, आप भास्कर को कब से जानते हैं? जी 4 साल से। मेरा नया फिल्म का हीरो भी है। But Mr. Sekran, I want to ask you one question. कुछ 2 महीने पहले, if I'm not mistaken, आपके सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो do you remember क्या था इंसिडेंट? वो मैडम अभी जाने दो ना। मिस्टर शेखरन, आप बताएंगे कि मैं बताऊं? एक्चुअली इसमें भास्कर को कोई फॉल्ट नहीं था सर। मिस्टर शेखरन, वो लक्ष्मी स्टूडियो में मेरा नया फिल्म सुपर सूर्य का शूटिंग कर रहे थे हम लोग। No, not like this. I need exactly this. See, ऐसा की ऐसा मूछ होना चाहिए। ठीक है। एकदम सुपर सूर्य माफिक मूछा होना चाहिए, समझा? ठीक है। बासो, ये रेफरेंस का फोटो, इसको संभाल के रखो। फर्स्ट शॉट अपन उधर से लेंगे, सनराइज की तरफ से लेते हैं। You rascal! Give me the photo. चल सूर्याना, मेरा गार्ड है ये। हाँ तू इनका फोटो पे स्टेप अप किया, इनका। लेकिन मैडम एक इंसिडेंस का वजह से भास्कर को किलर तो नहीं कह सकते ना। एक इंसिडेंट मिस्टर श्रीनिवासन, ऐसे कई इंसिडेंट हैं जब भास्कर ने सूर्या सर को डिसरिस्पेक्ट करने वाले इंसान के साथ मारपीट की है। योर ऑनर, जस्ट इमेजिन, गलती से एक फोटोग्राफ के ऊपर पैर रखने वाले इंसान को अगर भास्कर जान की धमकी दे सकता है, तो उस इंसान के साथ वो क्या करेगा जिसने सूर्या सर के बारे में इतना कुछ लिख डाला? He will kill that man. उस रेडी के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। Look at this rowdy behavior. भास्कर, इस प्रकार बीच में बोलने से तुम्हारा केस बिगड़ जाएगा। बिगड़ तो गया है मिस्टर पाठक, और अब सुधरेगा तभी जब जज साहब इसके लाइफ के ऊपर डेथ सेंटेंस पास करेंगे। And to speed up the process, Your Honor, I would like to call my next witness, Miss Uma Srinivasan. Miss Uma, you are so pretty. ये जो भास्कर है, इनके साथ में आपका क्या रिलेशन है? जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो टेल मी अनदर थिंग, जिस दिन भास्कर ने डॉक्टर रेड्डी की किताब पढ़ी तब आप वहां पे थी? जी, और मैं इसका रिएक्शन कभी नहीं भूल सकती। ये तुम क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तुम? ये बुक को क्यों चला रहा है? Stop it. ये बुक
नहीं है, ये उस डॉक्टर रेड्डी की चिता है। पता है क्या लिखा है उसने इस बुक में मेरे सूर्याना के बारे में? कि मेरा सूर्याना, माय आइडल, माय गॉड, अपने स्टंट्स खुद नहीं करता था, और तो और मेरा सूर्याना अपनी हीरोइंस के साथ अफेयर करता था। करप्ट था मेरा सूर्याना। वो पॉलिटिशियंस से पैसे लेता था और ड्रग माफिया को फंडिंग करता था। ये लिखा है इस बुक में उस रेड्डी ने। अरे लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा तो वो देखेगा मेरा आज की रात, वो डॉक्टर रेड्डी। आज के बाद वो मेरा सूर्याना तो क्या, किसी के बारे में भी कुछ भी बुक में नहीं लिख सकेगा। I mean to say I will finish him tonight. काश मैं उस दिन भास्कर को रोक पाती तो इसने डॉक्टर रेड्डी का मर्डर नहीं किया होता। हुआ? तुम भी? हुआ मैंने नहीं मारा है उस डॉक्टर रेड्डी को, खुद सूर्याना ने मारा है। That's it. तुम पागल हो गया है क्या भास्कर? पागल वो नहीं, तुम सब जो सूर्या सर को मुर्दा समझे। मैं वैद्यर उनके फैन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। आप जो भी हो, प्लीज सिट डाउन देयर। अन्ना इज इमोर्टल, ही इज अलाइव। इंस्पेक्टर, इनको बाहर निकालो। What is going on, Your Honor? What is going on here? Why don't you pass the death sentence on this killer? Otherwise, ये लोग तो इस केस को पूरा एक इमोशनल ड्रामा बना देंगे। योर ऑनर, वैजयंती जी चाहे जो कुछ कहे, सबसे बड़ा सच तो ये है कि जब तक इस बाल का डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाता, इस केस का कोई परिणाम निकालना असंभव है। मिस्टर पाठक इज राइट, मिस शिव कुमार। वी विल हैव टू वेट फॉर द डीएनए रिपोर्ट। साहब, आप लोगों का इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? यस। मैं किसी फैन क्लब का आदमी नहीं हूं। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। साहब, मेरा नाम महमूद शेख है। 4 साल पहले मैंने ही सूर्य किरण जी की लाश को दफनाया था। अपने हाथों से उनकी कब्र को खोदा था। उनकी कब्र खाली नहीं है, उसमें उनकी लाश है। I knew it. तुम कहना क्या चाहते हो महमूद? सर साहब, आप सब लोग बोल रहे हैं कि वो मर चुके, और वो सब बोलते हैं कि वो जिंदा है। क्या जिंदगी और मौत के बीच में कोई जगह है? अगर है तो वो वहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? साहब, मैं दिन रात उसी कब्रिस्तान में रहता हूं, लेकिन पिछले 4 महीने से सूर्य किरण जी की कब्र में कुछ अजीबोगरीब बात हो रही। जब भी उनका कोई अजीज वहां उनकी मजार पर फूल छोड़ जाता है, तो मेरे फूल साफ करने से पहले ही रातों रात वो फूल गायब हो जाते हैं। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है किसी ने वहां से डेड बॉडी के ऊपर से फूल उठाकर ट्रैफिक सिग्नल पर भेज दिया होगा। ऐसे तो होता है। नहीं मैडम, ये किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा उसी कब्रिस्तान में रहता हूँ। अगर कोई आता तो जरूर दिखता। ये किसी इंसान का काम नहीं है।
मुझे तो लगता है कि सूर्य किरण जी की रूह खुद कब्र में से निकलकर फूल अपने साथ वापस कब्र में ले जाती होगी। और आप ये कह रहे हैं कि शायद मर्डर उनकी रूह ने किया? ये सब मुझे नहीं पता, पर मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप सब बड़े लोगों का मर्जी। योर ऑनर, ये केस इस बारे में नहीं कि सूर्य किरण जी जीवित है या मृत, या फिर जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। ये केस का मुख्य प्रश्न ये है कि डॉक्टर हेमंत रेड्डी को किसने मारा। I completely agree with you, Mr. Pathak. इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस केस को यहीं स्थगित कर दिया जाए। I completely agree with you again, Mr. Pathak. लेकिन आपको भी एग्री करना पड़ेगा मेरे साथ जब ये साबित हो जाएगा डीएनए रिपोर्ट से कि भास्कर इज द मर्डरर। आई एग्री मैडम। डू यू एग्री योर ऑनर? इस केस की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। केडी सर। हाँ बोल। इंस्पेक्टर जी, मैं 2 मिनट केडी सर से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात कर लो। नहीं, यहाँ नहीं, मैं सर से प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट मैटर है। गार्डन में आए हो? केडी सर प्लीज इनको बोलिए ना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैटर बहुत अर्जेंट है, सिर्फ मैं और आप। प्लीज टेल हिम, प्लीज प्लीज। इंस्पेक्टर गणेशन, 2 मिनट बात कर लेता हूँ अपने मुवक्किल से। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर मैं इसे 2 मिनट दे रहा हूँ। अगर कुछ हुआ ना, उसका जिम्मेदार आप रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर। भास्कर, भास्कर दरवाजा खोल। भास्कर, मैंने कहा था ना मिस्टर पाठक, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। I am shocked. This is highly irresponsible of you, Mr. Pathak. और इंस्पेक्टर, तुमने इनके कहने पे प्रिजनर को अकेला छोड़ दिया। Who is he? कमिश्नर? मैजिस्ट्रेट? सॉरी सर, मिस्टर पाठक सर मुंबई में बहुत ही फेमस लॉयर है। इनका रेपुटेशन मुंबई में ना, ये चेन्नई है। मिस्टर पाठक, आपका ये इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं चलने वाला जो आप सिस्टम को इस तरह से बुली कर। सर, मैं यहाँ किसी को बुली करने या इन्फ्लुएंस करने नहीं आया। मैं केवल सत्य तक पहुँचने आया हूँ। डोंट यू बैक आंसर मी लाइक दिस। मैं क्यों ना समझ लूं कि मुजरिम को भगाने में आपने ही हेल्प की है। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्रे कीजिए। मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। आप कॉइन मिलेगा क्या? प्लीज, क्विक क्विक क्विक। थैंक यू। हेलो, शंकर स्पीकिंग। कमीना, तुझे क्या लगा कि मैं जेल जाएगा और तू मेरा उमा के साथ? भास्कर, अब मैं तेरा जान लेकर ही वापस जाएगा। आ गया है मैं। यू आर फिनिश्ड। हेलो भास्कर। भास्कर,
अन्ना 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 ऑटोग्राफ अन्ना। क्या लगता है शंकर? किस बारे में? यही जो न्यूज वाले 3 दिन से टीवी पे दिखा रहे, डॉक्टर रेड्डी का मर्डर सूर्या किरण ने किया। सुबह से 3 बार पार्टी हाईकमांड का फोन आ चुका है इसी बारे में। पर अन्ना, सूर्य किरण तो मर चुका है। नाबियार को मैंने अदालत भेजा था केस देखने। वो तो बोल रहा था कि सूर्या किरण कब्र में है ही नहीं। कोई लोग तो बता रहे कि वो उसका भूत है। आखिर हुआ क्या है? वो जिंदा है या मरा? आप टेंशन मत लो अन्ना, मैं फाइंड आउट करता हूं ना। अरे मैं कैसा टेंशन नहीं लूं? सूर्या किरण के वजह से इलेक्शन में मैं हारते हारते बचा। अगर मैं उसके खिलाफ नकली करप्शन स्कैंडल नहीं खड़ा करता तो आज तुम्हारे सामने मैं नहीं इस बंगले में वो बैठा होता। मरा है, मरा ही रहने दो। भगवान उसके आत्मा को शांति दे। पता नहीं लोगों को गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या मिलता है। गुड नाइट शंकर। गुड नाइट अन्ना। कौन? कौन? सूर्या ना? करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं मिस्टर पाठक, लेकिन प्रे कीजिए कि भास्कर बहुत जल्दी पकड़ा जाए, वरना वो तो ये केस हारेगा ही, लेकिन आपके लिए आखिरी केस ना हो जाए। यू आर इन बिग ट्रबल। यस सर।